अब कमेंटेटर वहां पे कह रहे थे, मुझे बड़ा अजीब लगा सुन के कि वो कह रहे थे कि स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम से कहा होगा कि यू कैन नॉट हिट अ सिक्स, सो मुझे स्ट्राइक लेने दो, मैं अगले ओवर में जो है वो पावर सर्च की तरफ जाऊंगा। पता है इशू क्या है? इशू ये नहीं है कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट कम है, इशू ये नहीं है कि बाबर आजम जो है बहुत ज्यादा बॉल्स जो है वो डॉट कर रहा है, इशू ये है कि बाबर आजम जो है वो करना ही नहीं चाहता। मतलब आप हम फैंस को भी जलील करवा रहे हैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, फैंस को जलील करवाने वाली बात है। जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं आप उसका भी हक अदा नहीं कर रहे। एथिक्स ये कहती थी कि बाबर आजम के पास स्टीव स्मिथ खुद जाते, जब बाबर आजम डॉट बॉल्स खेल रहे थे तो वहां पे जाते और उनको बोलते कि भाई आप पूरा ओवर निकाल दें, लास्ट ओवर अगला ओवर मैं खेलने वाला हूं, मैं पावर सर्च लूंगा। तो ऐसे होती है बात, ये नहीं कि आप लास्ट बॉल पे जब बाबर आजम सिंगल कर रहे हैं तो आप वहां पे उनको मना कर देंगे। बाबर आजम का T20 में जो करियर है वो अब खत्म है। एटलीस्ट फ्रेंचाइज क्रिकेट, लीग्स क्रिकेट में तो खत्म ही है, इंटरनेशनल में अगर ना भी हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसकी बड़ी वजह है यार। आप देखें, मतलब सारे लोग जो हैं वो स्ट्राइक रेट पे बात करते हैं बाबर आजम की, स्ट्राइक रेट को लेकर पीछे पड़ जाते हैं। पहले मुझे भी लगता था कि नहीं, बहुत ज़्यादा जो है अनफेयर हो रहा है बाबर आजम के साथ, लेकिन नहीं भाई, सही कर रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। पता है इशू क्या है? इशू ये नहीं है कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट कम है, इशू ये नहीं है कि बाबर आजम जो है बहुत ज़्यादा बॉल्स जो है वो डॉट कर रहा है, इशू ये है कि बाबर आजम जो है वो करना ही नहीं चाहता। मतलब स्किल्स की बात नहीं है यहाँ पे, स्किल सेट की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि एक टेल एंडर होता है, वो भी जब बैटिंग पे आता है वो क्या करता है, वो सिचुएशन के हिसाब से खेलता है। तो बाबर आजम जो है वो सिचुएशन को रीड ही नहीं कर पा रहा, या तो रीड नहीं कर पा रहा या रीड करना ही नहीं चाहता। आप खुद से चेक करें, आज का भी जो मैच है, हम पूरी बात करेंगे थोड़ी सी, मतलब हवा में बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन अगर आज का मैच भी आप देखें तो बाबर आजम जो है इन्होंने क्या किया आज यार, 1 रन बनाया, 7 गेंदे लिए, और ये पहली बार नहीं हुआ, 10वां मैच था आज बाबर आजम का जो कि सिडनी सिक्सर्स से वो खेल रहे हैं। इससे पहले भी एक मैच था बीच में, गालिबन दूसरा या तीसरा मैच था, जिसमें बाबर आजम ने 1 रन बनाया था, 7 गेंदे ली थी। अब देखिए 171 रन थे, 172 का टारगेट जो है सिडनी सिक्सर्स चेस कर रहा है, बाबर आजम ओपनिंग कर रहा है, और ओपनिंग पे जब बैट्समैन आता है तो आपको पता है पावर प्ले चल रहा होता है, और ओपनर्स को जितना चांस मिलता है हिट आउट करने का, ऊपर से खेलने का, वो उतना किसी को नहीं मिलता। तो अगर ऐसे में बाबर आजम 1 रन बना रहे हैं 7 गेंदों पे, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ है कि बाबर आजम जो है वो करना ही नहीं चाहते भाई, ये बात बिल्कुल साफ है। अब जब चले मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करता हूं 10 मैचेस की परफॉर्मेंस देखते हैं बाबर आजम की बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स के लिए। 4 मैचेस जो है उन्होंने 2025 में खेले थे सिडनी सिक्सर्स के लिए, और उसमें उनके थे 17.8 का उनका एवरेज था, 64 रन उन्होंने किए थे, 64 रन 4 मैचेस में, मतलब एक 50 थी उसमें, 58 रन उनका हाईएस्ट था। जो हम बात कर रहे हैं वो स्ट्राइक रेट की कर रहे हैं, तो स्ट्राइक रेट बहुत कम था, 110.9 का स्ट्राइक रेट। ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका 128 का स्ट्राइक रेट है। एटलीस्ट वो तो वो कैरी कर सकते थे ना, वो भी कैरी नहीं किया गया उनसे। 2026 में आ जाते हैं, 6 मैचेस खेल चुके हैं अब तक वो सिडनी सिक्सर्स से 2026 में, और ऐसे में उनका स्ट्राइक रेट देखें और ज्यादा कम हो गया, 100 का स्ट्राइक रेट। और ओवरऑल जो 10 मैचेस में बनता है उनका स्ट्राइक रेट वो बनता है 104 का, और फिर 50 बेशक लगाएं, एवरेज जितना भी अच्छा हो, एवरेज बहुत अच्छा है, 25 का एवरेज है उनका, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बहुत अच्छा एवरेज था। लेकिन एवरेज का क्या करना है, हमने अचार डालना है, एवरेज को खाना है आपने, क्या करना है एवरेज का। अब लोग कहते हैं ना कि बाबर आजम जो अपने लिए खेलता है और स्कोर बनाता है अपने लिए, अपना जो है वो रैंक जो है ऊपर करता है आईसीसी की रैंकिंग में, तो एक तरह से वो बात सही भी है। देखिए मैं एंटी नहीं हूं बाबर आजम का, मुझसे बड़ा सपोर्टर नहीं है बाबर आजम का, मैंने बहुत सपोर्ट किया बाबर आजम को। आप मेरी टाइमलाइन देखें, वीडियोस भरी पड़ी हैं, जहां बाबर आजम ने अच्छा किया मैंने कहा अच्छा किया, जहां बाबर आजम से नहीं हुआ उसके बारे में भी हमने बात की, लेकिन अब बहुत हो गया। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट का मैंने इसलिए कहा था कि उसमें अभी भी बाबर आजम का रोल बनता है पाकिस्तान को लेकर। क्यों? क्योंकि वो एंकर रोल प्ले करेंगे वहां पे, तो वहां पे चलता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो बैटिंग है ना, वो समझ ले एक खोखली सी दीवार है, उसको अगर एक किसी ने धक्का लगाया ना तो पूरी दीवार गिर जाती है। तो ऐसे में एक प्लेयर चाहिए जो एंड तक टिका रहे और एक एंड से स्ट्राइक रेट रोटेट करता रहे, तो ऐसे में बाबर आजम ही एक है। लेकिन फिर दूसरा प्लेयर आप ऑब्वियसली अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बाबर आजम तो इंटरनेशनल क्रिकेट में चले समझ आता है फिलहाल, ठीक है। ऑल्दो बाबर आजम को देखना चाहिए, खुद से सोचना चाहिए कि यार अब मुझे स्ट्राइक रेट पे काम करना है, इंटेंट लेकर आना है, इंपैक्ट क्रिकेट खेलनी है, इस पे बाबर आजम को खुद काम करना चाहिए। देखिए 110 का स्ट्राइक रेट, 115 का स्ट्राइक रेट, 104 का स्ट्राइक रेट, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी नहीं है, और फ्रेंचाइज लीग में जहां पे आप पे पैसा लगाया गया है और आपको जो है वो इतना, मतलब इतनी आपकी एडवर्टाइजमेंट की गई है, आपको लेकर आई है सिडनी सिक्सर्स, तो ऐसे में अगर आप इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे तो फिर तो पाकिस्तान को जलील करवाने वाली बात है ना। अभी लास्ट मैच में क्या हुआ था, स्टीव स्मिथ का जो वाकया हुआ बाबर आजम के साथ, स्टीव स्मिथ ने जो है वो सिंगल नहीं किया और लास्ट बॉल पे जो है बाबर आजम को रोक दिया, और बिल्कुल क्लियर सिंगल था वो, तो क्लीन सिंगल था, कर सकते थे, लेकिन स्टीव स्मिथ ने वहां पे मना कर दिया बाबर आजम को। क्यों मना किया गया?
अब कमेंटेटर वहां पे कह रहे थे, मुझे बड़ा अजीब लगा सुन के कि वो कह रहे थे कि स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम से कहा होगा कि यू कैन नॉट हिट अ सिक्स, सो मुझे स्ट्राइक लेने दो, मैं अगले ओवर में जो है वो पावर सर्च की तरफ जाऊंगा। भाई देखें, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, ये कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं। क्यों? क्योंकि बाबर आजम कोई छोटे टुच्चे मुच्चे प्लेयर नहीं है, वो एक बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़े, बाबर आजम को जलील करना तो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट को जलील करने की बराबर है ना। ऐसे में पीसीबी को चाहिए था कि बाबर आजम को वापस बुला लेते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं यार, आप तो क्रिकेट को समझते नहीं है, ये तो क्रिकेट की टैक्टिक्स थी और इसलिए जो है स्टीव स्मिथ ने। भाई टैक्टिक्स क्या होती है? टैक्टिक्स के साथ साथ थोड़ी एथिक्स भी होती है ना। एथिक्स ये कहती थी कि बाबर आजम के पास स्टीव स्मिथ खुद जाते, जब बाबर आजम डॉट बॉल्स खेल रहे थे तो वहां पे जाते और उनको बोलते कि भाई आप पूरा ओवर निकाल दें, लास्ट ओवर अगला ओवर मैं खेलने वाला हूं, मैं पावर सर्च लूंगा। तो ऐसे होती है बात, ये नहीं कि आप लास्ट बॉल पे जब बाबर आजम सिंगल कर रहे हैं तो आप वहां पे उनको मना कर दें। ये थोड़ी एथिक्स है, ये थोड़ी होती है टैक्टिक्स क्रिकेट की। इस तरह नहीं होता भाई। टीम वर्क क्या होता है, टीम प्ले क्या होता है। स्टीव स्मिथ को बात करनी चाहिए थी एक बॉल पहले और उनको बताना चाहिए था कि आप खेल नहीं है बॉल भी, मैं अगले ओवर में खेलूंगा। तो यही है ना, आप भी बोलेंगे, आप भी अग्री करेंगे इस बात से। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स कह रहे थे नहीं भाई टैक्टिक्स। अबे क्या टैक्टिक्स, घंटे की टैक्टिक्स, मतलब जलील करने वाली बात है। उन्होंने साफ साफ जलील किया बाबर आजम को वहां पे, ये बात आपको माननी पड़ेगी। और बनता भी था वहां पे भाई, कि जिस तरह से बाबर आजम खेल रहे हैं, जो मैंने आपके साथ रैकेट शेयर किया उनका, तो आपको समझ आ रही है। क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट में अब मुझे नहीं लगता कि सिडनी सिक्सर जो है वापस से कांटेक्ट करना चाहेगी बाबर आजम के साथ, उनको बुलाना चाहेगी। वो बोलेगी कि हमारे पैसे जो है वो जाया है। अब देखिए सवाल क्या है, सवाल ये कि इंप्रूवमेंट कैसे आएगी। इंप्रूवमेंट ऐसे आएगी जब बाबर आजम समझेंगे खुद को कि भाई जो मैं कर रहा हूं, जिस तरह मैं चल रहा हूं वो गलत है, इस तरह नहीं चला जाएगा। ये पूरी पाकिस्तान नेशन के साथ ज्यादती है। मतलब आप फैंस को भी जलील करवा रहे हैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूं, फैंस को जलील करवाने वाली बात है। जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसका भी हक अदा नहीं कर रहे, आप कोशिश ही नहीं कर रहे भाई। ये पाकिस्तान की जो क्रिकेट में जितने भी और प्लेयर्स हैं ना, उनमें भी यही मसले हैं कि कोशिश ही नहीं करते ना। हम तो कोशिश को सराहते हैं, हम नहीं कहते कि हमें रिजल्ट्स चाहिए। रिजल्ट्स तो देखिए, रिजल्ट्स जो है आते जाते रहते हैं, नो डाउट इन दैट, लेकिन आपको कोशिश तो करनी चाहिए ना। तो बाबर आजम के जो स्टैट्स हैं, उनसे अभी 2 साल आप 3 साल पीछे देखें तो नई कोशिश नजर नहीं आ रही। ये मसला है बाबर आजम का फिलहाल। वो ये ओपनिंग पे आना और आगे 6-7 बॉले डॉट खेल देना, इवन के इतने क्रूशियल मोमेंट्स पे जहां पे आप चेस कर रहे हो इतने बड़े बड़े टारगेट्स, और फिर पहले अगर बैटिंग कर रहे हैं तब तो फिर आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, फिर तो आप डॉट्स ही डॉट। भाई 250 लगा दी बाबर आजम ने सिडनी सिक्सर्स, लेकिन फिर वही स्ट्राइक रेट देखे ना, उसमें भी स्ट्राइक रेट वो नहीं है बाबर आजम का जो होना चाहिए था। अब उम्मीद करता हूं यार दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो जो है बाबर आजम के जो बहुत ही चहीते लोग हैं ना, जो उनके बहुत करीब है, वो उन तक भी पहुंचे और वो ये मैसेज फॉरवर्ड करें। क्योंकि ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे मेरी तरह के फैंस कह रहे हैं बाबर आजम को कि भाई बहुत हो गया, आपको कोशिश करनी चाहिए, आपको जो शैकल्स है उनको ब्रेक करना चाहिए। इस तरह नहीं चलेगा आगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।